नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीटीईटी बेस्ट बुक की। आपको पता होगा कि यूपीटीईटी के एग्जाम डेट घोषित कर दिए गए हैं और जनवरी के महीने में ये एग्जाम होगा। और कल मेरी वार्ता भी हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों से, तो उनका कहना था कि टीटी की जो परीक्षा है वो समय से होगी और पूरी उम्मीद है कि अगले महीने टीटी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। और यहाँ पर ये देखिए एक बेस्ट बुक है, सॉल्व पेपर है टीटी की। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को समझने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है सॉल्व पेपर, जिससे हमको आइडिया लगता है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का है, किस तरीके के पेपर आते हैं और सिलेबस के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये राजीव पब्लिकेशन है, काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं। ये 1 to 5 की बुक है प्राइमरी की, और इनकी जूनियर की भी बुक आती है। ये देख सकते हैं आप लोग, जूनियर की है ये। और ये जो बुक है ये गणित और विज्ञान वालों के लिए है। इसी तरीके से इनकी एक सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के लिए जो जूनियर होता है उसकी अलग से बुक आती है। तो इसको हम अंदर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, ये देखिए। और इसकी ये शुरू में तो आपको पूरा पाठ्यक्रम दिया गया, परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। और उसके बाद में नीचे देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इतना विस्तृत व्याख्या दी गई है प्रत्येक प्रश्न की, ये देखिए। और इसमें वही आंसर माना गया है जिसको पीएनपी अभी तक मानता रहा है। अभी तक चूंकि परीक्षा पीएनपी ही करवाती थी, और तो ये ऐसा इसलिए इतना विस्तृत, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरीके से उत्तर दिया गया है ताकि अगर कोई भी प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। ये देखिए, ये पूरा विस्तार से बताया गया है। तो जो ये पब्लिकेशन आप लोग याद रखिएगा, ये जो पब्लिकेशन है ये राजीव पब्लिकेशन है। और इसकी जो वैसे तो सभी कापी किताबों की दुकानों में ये बुक मिल जाएगी आप लोगों को, ये इसकी सभी बुक्स। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। और एक चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं RO-ARO रिजल्ट की। परिणाम RO-ARO प्री परीक्षा में 7,509 विद्यार्थी सफल हुए हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 419 पदों के सापेक्ष 7,509 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इसमें RO के 338 पद हैं और ARO के 79 पद हैं और 2 पद ARO लेखा के हैं। और जैसे ही कल ये रिजल्ट जारी हुआ वैसे ही बहुत सारा विवाद हो गया। एक बार फिर से जिस तरीके से PCS रिजल्ट जब आया था तब विवाद हुआ था, अधिक नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ था, कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया था। और इसका कारण ये था कि जो लोक सेवा आयोग जो रिजल्ट तैयार करता है उसमें पारदर्शिता का अभाव है। विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है कि जो संशोधन हुआ है, जो क्वेश्चन डिलीट हुए, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, वो कौन से क्वेश्चन थे, उसमें नंबर मिला या नंबर हटाया गया है, कॉमन नंबर मिला है, कुछ भी विद्यार्थियों को नहीं पता है। तो 7 से 8 नंबर का यहाँ से हेर फेर हुआ है और इसमें विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि कम से कम रिवाइज आंसर की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जारी ही करना चाहिए। कट ऑफ के बारे में जो जानकारी मिली है कि लगभग 135 के आसपास कट ऑफ गया है। और सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, अब इसमें निश्चित कैसे कह सकते हैं कि किस विद्यार्थी ने किस तरीके से मिलाया है जब रिवाइज आंसर की नहीं आई है। तो लोक सेवा आयोग ने यही नहीं बताया है कि कौन से क्वेश्चन डिलीट किए हैं और किस प्रश्न के उत्तर में बदलाव किया गया है। तो विद्यार्थी अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर ही नहीं सकते और कोई ये बता ही नहीं सकता है कि आखिरकार कट ऑफ कितनी गई है। लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान है जो विद्यार्थियों ने मिलाया है अपने हिसाब से, सोचा है कि इसमें हमको कॉमन नंबर मिला होगा, ये है वो है, ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हो गया होगा, इसके नंबर हमको मिला होगा। तो वैसे विद्यार्थी बता रहे हैं कि 135 के आसपास। और चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण होता नहीं है, प्रीलिम्स में आरक्षण लगता नहीं है, इसलिए ओबीसी की जो कटाप है वो 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा लग रही है। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की जो कटाप है वो भी लगभग 3 से 4 नंबर ज्यादा लग रही है। और विद्यार्थी एक बार फिर से अपनी आवाज लोक सेवा आयोग के सामने जाकर के रखेंगे और मांग करेंगे कि प्रीलिम्स के बाद ही संशोधित आंसर की का जो विवरण है वो पेश करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का विश्वास बना रहे और लोक सेवा आयोग की जो पारदर्शिता है और विश्वसनीयता है वो भी बहाल रहे। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइए, जिनका चयन हुआ है वो भी बताएं, जिनका चयन नहीं हुआ है वो भी बताएं। दूसरा कारण ये भी है कि पदों की संख्या भी नहीं बढ़ी है। जैसे कि ये कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि पद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 700 के आसपास पद हो गए हैं, ये है वो, तो पद भी नहीं बढ़े हैं। पदों की संख्या देख सकते हैं 419 ही है। अगली सूचना है कंप्यूटर ऑपरेटर ASI परीक्षा 1 और 2 नवंबर को होगी।
मुख्य आरक्षी परीक्षा 5 तारीख होगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ही लेगा। वर्ष 2020 से लेकर के 2025 तक की 176 रिक्तियों के लिए 5 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी। अगली सूचना टीईटी को लेकर के है। टीईटी अनिवार्य करने के फैसले पर शीर्ष कोर्ट से पुनर्विचार की अपील। वहीं पर सीएम ने आश्वासन भी दिया। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। सीएम ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं, सरकार उन्हें देती है प्रशिक्षण। टीईटी की अनिवार्यता का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। करीब 1,86,000 जो शिक्षक हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल। और जो सीएम ने आश्वासन दिया है, इसको चलते शिक्षकों का जो आंदोलन था, शिक्षकों ने उसको स्थगित कर दिया है। यहाँ पर लिखा भी है नीचे, टीईटी को लेकर के मुख्यमंत्री जी की पहल से शिक्षकों का आंदोलन स्थगित। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना छूट जाती हैं और सारी सूचना महत्वपूर्ण होती हैं। 10 मिनट के इस वीडियो में पूरे दिन की सारी अपडेट्स आपको मिल जाती है और आपको बार बार वीडियो देखने से राहत भी मिलती है। लिखा है यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के कि केंद्र निर्धारण बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड संख्या में आवेदन हुए हैं एलटी ग्रेड को लेकर के। और लिखा है कि अब निजी शिक्षण संस्थानों को केंद्र बनाने पर रोक है। परीक्षा कराने की नई नियमावली जारी हो चुकी है और इसकी वजह से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। पिछली बार ये भर्ती जब हुई थी, इसमें 10,76,004 आवेदन हुए थे आरओ एआरओ के लिए और आरओ एआरओ में लगभग 2,382 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इस बार आरओ एआरओ से 1,60,000 अतिरिक्त आवेदन आए हैं, इसलिए लगभग 2,500 परीक्षा केंद्र बनाने होंगे और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको लेकर के तैयारियां जारी हैं। एलटी ग्रेड परीक्षा करवाने के लिए जो योजना है वो इसी साल की है लोक सेवा आयोग की। टाइप टेस्ट में अब कुर्ती देव के साथ में मंगल फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं आप लोग। आरओ एआरओ 2023 के टाइप टेस्ट में अब कुर्ती देव फॉन्ट के साथ मंगल फॉन्ट का इंस्क्रिप्ट फॉन्ट भी उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस निर्णय से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। आरओ एआरओ के पदों पर 3 चरणों की परीक्षा के माध्यम से चयन होता है, पहले प्री, फिर मेंस और जो एआरओ के विद्यार्थी होते हैं उनका कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट होता है। अगली सूचना एपीओ नोटिफिकेशन को लेकर के है। कल एपीओ का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया और इस नोटिफिकेशन में विवाद हो गया। लिखा है 182 पदों में समान वर्ग के लिए सिर्फ 27 पद हैं, यानी कि 15% सीटें दी गई हैं और छात्रों का कहना है कि इसमें कम से कम 50% सीटें जो समान वर्ग के लिए होती हैं वो देना चाहिए और जबकि केवल 15% सीटें दी गई हैं। वहीं पर विद्यार्थियों का ये कहना है कि अगर ये बैकलॉग की सीटें हैं तो बैकलॉग का विज्ञापन अलग से निकालना चाहिए। और इसको लेकर के सचिव का बयान भी है कि एपीओ के रिक्त पदों में आरक्षण की कोई अनदेखी नहीं की गई है। जिस वर्ग में जितने पद रिक्त मिले हैं उनका विज्ञापन जारी किया गया है। तो ऐसा होता भी है। यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में हमने देखा है, लोक सेवा आयोग की और बहुत सारी भर्तियों में ऐसा देखा है कि जब अलग अलग जगह से जो पद मांगे जाते हैं तो वहीं से निर्धारित होकर के आते हैं कि ये ओबीसी के पद इतने रिक्त हैं वो जा रहे हैं और ये जनरल के इतने पद हैं वो भेजे जा रहे हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग को इसके बारे में और अधिक स्पष्ट करना चाहिए या कोई भी भर्ती बोर्ड हो। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, उसको लेकर के लिखा है कि कुल 182 पदों में 27 पद हैं, जबकि 18 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। तो एससी के लिए 67, एसटी के लिए 9 और ओबीसी के लिए 61 पद हैं। सबसे ज्यादा जो पद है वो एससी के लिए हैं। ये नोटिफिकेशन है, ये देख सकते हैं। एससी के सबसे ज्यादा पद हैं 67 और ओबीसी के 61 और जनरल के 27 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 18 पद है, एक्स सर्विसमैन के 9 पद है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। और अगली जो सूचना है वो शिक्षा मित्रों की है, अनुदेशकों की है और लिखा है कि मीडिया के हवाले से जानकारी दी जा रही है, सोशल मीडिया के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी। कल टीवी के एक डिबेट में भी जो बीजेपी प्रवक्ता पल्लवी सिंह, उन्होंने भी कहा कि जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया है उसमें शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपये किया जा रहा है और अनुदेशकों का मानदेय 22,000 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों को वर्तमान में 10,000 और अनुदेशकों को 9,000 मासिक मानदेय दिया जाता है और नए प्रस्ताव के लागू होते ही ये जो मानदेय है वो दोगुना से ज्यादा हो जाएगा। और ये भी आश्वासन दिया गया है कि इनका जो मानदेय है वो हर 3 साल में बढ़ेगा भी, इनको वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। इसको लेकर के सीएम योगी ने भी कुछ दिन पहले ऐलान किया था, जब उन्होंने कैशलेस की बात की थी कि सभी शिक्षकों को कैशलेस की सुविधा अब मिलेगी। किसी भी निजी अस्पताल में वो अपना इलाज कराएंगे और उसका जो बिल है वो सरकार भरेगी। ये होता है कैशलेस सिस्टम। और इसमें शिक्षा मित्रों को भी जोड़ दिया गया है, अनुदेशकों को भी जोड़ दिया गया है और भी जो दूसरे विद्यालय है वहाँ शिक्षकों को भी जोड़ दिया गया है। अगली सूचना बिहार भर्ती की है। 1799 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जल्द जारी होगा। लिखा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग को मंगलवार को अधियाचना प्राप्त हो गई। अधियाचन आ गया है और जल्दी इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा।
बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के अपडेट दी गई है आज के समाचार पत्रों में, और ये कहा कि जो टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होना है उसमें 10,558 पद पीआरटी के होंगे और +2 में 16,000 पदों पर भर्ती होगी। नीचे देखिए लिखा है बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें 26,000 से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और सर्वाधिक 15 से 16,000 रिक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। प्राथमिक और मध्य स्कूलों में अध्यापकों के 10,578 पद रिक्त हैं और इतने पदों के लिए जिलों से रोस्टर क्लियरेंस लगभग पूरे हो चुके हैं। अगले 2 से 4 दिनों में अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5,238 और कक्षा 6 से 8 के लिए 5,340 रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित की गई हैं। ये देखिए लिखा है अलग अलग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। और इस तरह कक्षा 1 से 8 तक के लिए कुल 10,578 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और यह सभी टीआरई 3 में खाली रह गए थे। इसी तरीके से टीआरई 3 में जो प्रस्तावित पद 24,841 थे, इनमें भी 12,000 पद भरे जा सके थे और कक्षा 9 और 10 में 19,451 पदों की अधियाचना भेजी गई थी। 4,000 पद खाली चले गए थे। तो ये सारे जो पद हैं वो भेज करके अब ये टीआरई 4 में विज्ञापन निकाला जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।